रातों रात अगर बहुत सारा काला धन आपके पास आता है, मिल जाता है, तो क्या करेंगे आप? रातों रात बहुत सारा। काला धन, ब्लैक मनी आपको मिल जाता है तो क्या करेंगे आप, या आपके पास आता है कहीं से? आएगा कहाँ से, पहले वो बताइए। वो तो आपके बहुत सारे कांटेक्ट हैं, आप अब तक तो पता नहीं, आप मेरे घर भेज दीजिए, फिर मैं डिसाइड करूंगा कि उसका क्या करूं। एंड हाँ जी, कुछ बोल रहे। एंड जैसा कि बहुत सारे करीबी दोस्त हैं आपके इंडस्ट्री में, सलमान हैं, शाहरुख हैं, तो अगर किसी के घर अगर रेड पड़ती है तो ऐसे में आप कैसे मैनेज करेंगे? क्योंकि आप एक ऑफिसर हैं, आप कैसे मैनेज करेंगे? मैं ऑफिसर फिल्म में हूँ, हाँ, तो मैं उनके घर नहीं जा रहा हूँ रेड डालने। तो मुझे क्या मैनेज करना है मुझे समझ में आया नहीं, क्योंकि जब किसी के घर रेड पड़ी होगी तो मैं घर पे बैठा हूँगा, या मेरे यहाँ पड़ेगी तो वो लोग घर पे बैठे होंगे, तो हम कुछ मैनेज कर नहीं सकते। जी, राजकुमार जी, पहले तो आपको बधाई। इतना अच्छा आपका स्क्रीन प्ले और जो डायलॉग्स हैं और साथ में कहानी तो आपकी होती ही है अच्छी। लेकिन मेरा ये सवाल है कि आपकी जो पहली कहानी थी वो कहानी भी उत्तर जो क्षेत्र हैं नॉर्थ उनके नॉर्थ बेल्ट की थी, जबकि अगर देखा जाए तो जो रेड है वो हमारे बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, अहमदाबाद में, जहाँ पर बहुत सारे व्यापारी रहते हैं, बहुत से ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत पॉपुलर रेड्स हुई हैं। तो क्या आपका दायरा वहाँ भी जाएगा या उत्तर भारत तक ज़्यादा सीमित रहेगा? देखिए ये शुक्रिया, पहले आपने अप्रिशिएट किया। देखिए कहानी पात्र की है, वो कैरेक्टर हैं, वो उस एरिया में अभी 6-7 साल जो कहानी की जर्नी है रेड 2 की, वो उधर ही डेप्यूटेड हैं, तो इसलिए उस एरिया की कहानी है। अगर मान लीजिए ये सक्सेसफुल होती है, मान लीजिए अगली रेड बनती है और उनका डेप्यूटेशन कहीं और होता है, तो वो कहानी उस तरफ भी जाएगी। बट फिलहाल क्योंकि वो उनका वो डेप्यूटेशन वहाँ पे है और अभी हमने कहानी को 7 साल आगे बढ़ाया है, तो इसलिए ये कहानी इनहेरेंटली नॉर्थ इंडिया की है। Hello, hi, right here. Hi, firstly, congratulations to the team. The trailer looks really riveting and thrilling, just like the first installment. मेरा सवाल कुमार सर आपसे है। आप विद अजय सर, आई थिंक इट इज़ अ कांस्टेंट कि जो भी उनके साथ कोलैबोरेट करता है वो लॉन्ग एसोसिएशन ही होती है। आपकी भी इतनी सारी फिल्में उनके साथ रही है। ही इज़ नोन टू हैव दिस लॉन्ग कोलैबोरेशन विद नॉट जस्ट यू बट सो मैनी अदर डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स. What do you think it is about him and about your collaboration together कि वो longevity चलती है, और वो भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि एक टुगेदर एक रहेगा, मतलब ये रहेगा और ये बस 1-2 फिल्म की बात नहीं है? अजय जी की सबसे अच्छी बात क्या है, उनको कोई भी चीज़ ना बहुत फर्स्ट मीटिंग में समझ आ जाती है। तो हाँ, कोई भी जो फिल्म है जिसकी कोई भी उनको कहानी है फर्स्ट मीटिंग में समझ आ जाती है। और हमारे साथ जितनी हमने फिल्में की हैं, हमारी कोशिश रही है कि अलग फिल्में बनाएं और अच्छी फिल्में बनाएं, ऐसी फिल्में बनाएं जो पूरी फैमिली साथ में देखे, पूरा मास देखे और सारी ऑडियंस एंजॉय करे। और इस जर्नी में मज़ा आ रहा है और बहुत जल्दी कुछ और चीज़ें भी आपको जल्दी सुनने में मिलेगी। बहुत एक्साइटिंग है, मज़ा आएगा। Hello. Hi, sir, in front. Yeah. Yeah. Rajkumar, sir, I wanted to ask you that you created such a menacing villain, antagonist in the form of Saurabh Sir in the first part. He's still there and he's still as menacing. To level that up with Ritesh and he's not here but he's like such an integral part of the story. To get that performance out of him and make him much more menacing than what Tauji was. Like how challenging was that part for you? चैलेंजिंग ऐसा कुछ नहीं चाहिए. दे आर ऑल ब्रिलियंट एक्टर्स. आई थिंक दे अंडरस्टैंड व्हाट द कैरेक्टर इज एंड व्हाट द स्टोरी इज. ऑफ कोर्स सौरभ सर हैज defined that the villain in that part. Similarly, whatever the villain is, which you will discover as you see the film, Ritesh has also played his part and he's a brilliant actor. So we just have to give him the script, and as a director, whatever
job that I have, if I do it well, the performance always goes good. So I think it's his talent. I think it's the co-stars. It's everyone, the entire team coming together and performing. Okay. Ajay sir, I wanted to ask you one thing, that the post-COVID era, you are one of the few actors who have had very successful stint with towards choosing a franchise film, a sequel, changed post-COVID era, because a lot of them haven't worked, and this is one of those franchise films which people are looking forward to. I guess so, but right now we are still struggling, and we are not very sure what the audience would come in for and what not. But we think we have an idea of how the audiences have evolved and changed during the pandemic. Also, with too much of exposure of international on OTT and things like this. So we are adapting to it, and that's how we are also changing. But as I said, nobody is very, very sure as yet. So we all are struggling, but trying to figure things out.